अब हम लोग बात करते हैं हैंड शेकिंग लेमा क्या होता था, इसके जो डिफिनेशन क्या होता है। द हैंड शेकिंग लेमा स्टेट दैट इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ द डिग्री ऑल वर्टाइसेस एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस इन दैट ग्राफ। यानी जो हैंड शेकिंग लेमा होता है वो क्या होता है कि हैंड शेकिंग लेमा ये कहता है कि किसी भी अनडायरेक्ट ग्राफ में सभी वर्टाइसेस का डिग्री जो होता है टोटल सम और ग्राफ के टोटल नंबर ऑफ एजेस के एग्जैक्टली दो दो गुना के बराबर होता है, यानी डबल ट्वाइस हो जाता है। अगर अगर ग्राफ में अगर ई एजेस है तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ई हो जाएगा। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला का बात करते हैं। इफ जी क्या है हम लोग का भी कोमा ई है, जहाँ पर भी हम लोग का क्या है वर्टाइसेस है और ई क्या है एजेस है, तो देन हम लोग समेशन ऑफ भी बिलोंग्स टू भी, जिसमें डिग्री ऑफ सम हम लोग का कितना है वर्टाइसेस के लिए, तो 2 टाइम्स हम लोग का कितना है ई, यानी ई फॉर एजेस। तो अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मान चलिए हम लोग के पास अगर ये एक ग्राफ है, तो इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए का भी वैल्यू हम लोग का 2 है और बी का भी वैल्यू हम लोग का 2 है और सी का भी 2 है और डी का भी हम लोग का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री सम, टोटल डिग्री ऑफ सम अगर निकाले, डिग्री ऑफ सम, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 8। तो ये हम लोग का एलएचएस हो गया, तो 8। अब आरएचएस में देखना है तो हम लोग कितने टोटल हम लोग का वर्टाइसेस है, तो इसमें ए बी सी डी हम लोग का जो है, तो ए का वैल्यू हम लोग का 2 है, बी का भी हम लोग क्या है 2 है, सी का भी हम लोग का 2 है और डी का भी हम लोग का क्या है 2 है। तो ये सब कितने हैं, टोटल डिग्री ऑफ सम हम लोग कितना है, टोटल डिग्री ऑफ सम, तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2 + 2, यानी कितने हो जाएगा हम लोग टोटल 8 हो जाएगा। अब हम लोग का एज काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब एज हम लोग का 4 है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो डिग्री ऑफ सम होता है हम लोग का, तो वो कितना हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाता है, यानी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8 हम लोग का। तो ये हम लोग का एल आर एच एस हो गया और ये हम लोग का एल एच एस हो गया। तो जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाता है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, हैंड शेकिंग लेमा हो जाता है। अब और भी एग्जांपल समझते हैं कि मान चलिए कि कि अगर हम लोग स्कूल में सोचिए कि हम लोग एक रूम में हैं और दो लोग हैंड शेक कर रहे हैं, तो पहले पर्सन क्या करता है कि हैंड शेक करता है तो उसका काउंट कर लेते हैं हम लोग 1, फिर दूसरा भी पर्सन हैंड शेक कर रहा है तो उसका भी काउंट कर लेते हैं 2, यानी टोटल हैंड शेक हम लोग का कितना हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। बिल्कुल वैसे ही ग्राफ में जब एज दो इंड पॉइंट होते हैं, एज के जब दो इंड पॉइंट होते हैं तो उनके इंड पॉइंट में वर्टेक्स होता है, यानी ए यहाँ पर वर्टेक्स है, बी हम लोग का वर्टेक्स है। तो इस हर एज के डिग्री कितने होते हैं, तो सम 2 ऐड करते हैं, यानी 1 एज और 2 एज के लिए हम लोग का डिग्री सम कितना है, 2 ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग 5 एज है हम लोग के पास, ऐसा 5 एज है, तो इसका डिग्री ऑफ सम टोटल कितना जाएगा 2 इंटू 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 हम लोग का डिग्री ऑफ सम निकल जाएगा। तो ये हम लोग का हैंड शेकिंग लेमा के द्वारा प्रूफ हुआ है और आसानी हो गया हम लोग निकालना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थ्योरम इसे कि और डिग्री का थ्योरम क्या होता है। इन एनी ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैविंग ऑन डिग्री और डिग्री इज ऑलवेज इवन, यानी किसी भी अगर ग्राफ में और डिग्री वाले वर्टाइसेस की संख्या हमेशा क्या होती है, इवन होती है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले लेट अगर एक ग्राफ लेते हैं जी, और उसमें क्या होता है भी और ई, यानी वर्टाइसेस और एजेस होते हैं और वो एक ग्राफ होता है, तो अकॉर्डिंग टू हैंड शेकिंग लेमा के अनुसार तो जो वर्टाइसेस होते हैं वो भी बिलोंग्स टू भी, और डिग्री ऑफ सम कितना हो जाएगा भी के लिए 2 टाइम्स इसका एजेज हो जाएगा। जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं और इसलिए ये राइट हैंड साइड में हमेशा क्या हो जाएगा, इवन नंबर देगा। यानी 2 टाइम्स है तो हम लोग 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई कोई भी करते हैं कट जाता है, तो हम लोग क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, इवन होता है। इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर ही बोलते हैं। अब पार्टीशनिंग वर्टाइसेस कैसे करते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस भी कैन बी पार्टीशनेड इनटू 2 डिसजॉइंट लेमा सेट। तो जो पार्टीशन ऑफ वर्टाइसेस क्या होता है कि हम भी को 2 डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करते हैं। पहला भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसमें इवन द सेट ऑफ वर्टाइसेस विथ एन इवन डिग्री, यानी जो जिन वर्टाइसेस का डिग्री क्या हो, इवन है। और फिर दूसरा क्या होगा, ऑड के लिए लेंगे तो द सेट ऑफ वर्टाइसेस विथ एन ऑड डिग्री, यानी जो सेट का वर्टाइसेस होगा यानी वर्टेक्स होगा उसका डिग्री क्या होगा, हम लोग का ऑड होगा। अब देन देयरफॉर
द टोटल ऑफ सम डिग्री कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यानी अब टोटल डिग्री के सम को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, यानी समेशन ऑफ डिग्री इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी, और उसके बराबर क्या कर देते हैं हम लोग, 2 टाइम्स एजेस कर दे रहे हैं। यानी सिंपल शब्द में समझे तो इवन वैल्यू के साथ कोई भी अगर हम लोग ऐड करें नंबर, तो हम लोग क्या आएगा हम लोग का, तो इवन वैल्यू ही आएगा। तो यही इवन वैल्यू हुआ। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सब्ट्रैक्ट द इवन वैल्यू बोथ साइड वी गेट, तो जब हम दोनों साइड हम लोग इवन वैल्यू को अब सब्ट्रैक्ट कर रहे, वन साइड और इधर इवन वैल्यू, तो हम लोग क्या मिलेगा, इवन वैल्यू ही मिलेगा। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष मिलता है, इससे क्या होता है कि हम लोग का निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑड, अगर ऑड प्लस ऑड किया जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा इस केस में, यानी हैंड सेकिंग लेमा के अनुसार। फिर ऑड प्लस ऑड अगर 3 टाइम्स किया जाए, 3 टाइम्स किया जाए, फिर भी क्या होगा हम लोग का, तो तब हम लोग का ऑड अगर 3 टाइम्स किया जाए तब हम लोग का ऑड होगा। लेकिन अगर वही इवन टाइम्स में अगर 4 किया जाए, 6 किया जाए, 8 किया जाए, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाए, कभी भी इवन होगा। अब वही बोल रहा है कि इसमें द सम ऑफ ए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस भी और इज एन इवन नंबर, यानी जो सम होता है, समेशन जब भी करते हैं वर्टाइसेस का वर्टेक्स का, तो उसका ऑड का सम क्या होगा, कभी भी इवन नंबर होगा। और वी नो दैट ईच इंडिविजुअल टर्म दिस सम इज ऑड बाय द किसके द्वारा, द डिफिनेशन ऑफ ऑड के द्वारा, यानी जो भी इंडिविजुअल सम होगा हम लोग का ऑड का, तो वो क्या होगा हम लोग का, ऑड ही होगा। किसके द्वारा, तो ऑड के डिफिनेशन के द्वारा। अब इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो द ओनली अ सम ऑड नंबर कैन रिजल्ट इन एन इवन नंबर, यानी जो कभी भी ओनली जो सम ऑफ ऑड नंबर होते हैं उसका रिजल्ट कभी भी क्या होगा हम लोग का, इससे तो इवन नंबर होगा। इज इफ देयर आर इवन नंबर ऑड टर्म्स इज दैट सम, यानी अगर कहीं इवन नंबर हो उसका, तो ऑड टर्म का क्या होगा, सम हम लोग का इवन नंबर ही होगा। और फिर उसका देयरफॉर, इससे क्या निष्कर्ष होता है, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यानी जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं विथ ऑड डिग्री वाले, यानी ऑड डिग्री वाले, तो कभी भी क्या होंगे हम लोग का, इवन होंगे। अब और एक दो एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि मान चलिए हम लोग का दिया है सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 2 और 2, तो इसके सम कितने होंगे हम लोग का, सम होंगे 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो 8 हम लोग का क्या होता है, 8 इवन होता है, तो इवन हो गया हम लोग का। तो थ्योरम जो होता है, 8 हमारे इवन हो गए, तो और डिग्री के वर्टाइसेस 1 से 3 तक टोटल डिग्री कितने हुए, 2 हुए, तो 2 जो हम लोग का कितने हुए, इवन होते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, टोटली फाइनली हैंड सेकिंग लेमा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो कि क्यों वेरीफाइड हो गया, क्योंकि कोई भी हम लोग और नंबर का अगर कोई भी सम लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग का इवन नंबर ही होगा। मैथमेटिकल भी देखे और हम लोग थ्योरेटिकल भी देखे, तो दोनों देखने के बाद तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि हैंड सेकिंग लेमा का क्या है, क्या बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।